हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मैक्सिम्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमें ये पता चले कि डैमेज क्या है, कौन सा डैमेज किस टाइप का और ये क्या किस डैमेज में हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। पहला टॉपिक है डैमनम साइन इंजूरिया। पहला मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है कि लॉस तो हमारा लॉस हुआ, लेकिन हमारे अधिकार का जो है हनन नहीं हुआ, हमारे अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। तो डैमनम मीन्स होता है डैमेज, एक्चुअल लॉस जो हमारा वास्तविक क्षति हुआ। साइन मतलब होता है विदाउट और इंजरी मतलब होता है इंजरी या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, हमारे अधिकार का उल्लंघन। ठीक है। डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल लॉस होता है लेकिन हमारे अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, हमारे अधिकार का इसमें उल्लंघन नहीं हुआ लेकिन हमें क्षति हुआ। ठीक है। डैमनम साइन इंजूरिया का जो है अगर हम केस लॉ देखते हैं तो वो है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल और चेसवुड वर्सेस रिचार्ड्स और मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एमसी ग्रोवर ग्रू का जो है ये फेमस केस लॉ है। ये तीन फेमस केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक्चुअल लॉस होता है बट हमारा जो है हमारे जो राइट्स का है उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता, उसका उल्लंघन नहीं किया हो जाता और इसमें हमारा जो है कंपनसेशन नहीं क्लेम होता है। और अब आप ये इस केस लॉ के माध्यम से आप समझ जाइए कि इसमें हम लोग को कंपनसेशन क्लेम क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं कंपनसेशन क्लेम होता है और क्या हमारे राइट का उल्लंघन नहीं किया जाता और हमारा एक्चुअल लॉस से जो है वो क्यों नहीं होता या क्या होता है। अब केस लॉ है जो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल जो स्कूल है, इस केस में क्या होता है कि एक स्कूल खुला रहता है, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का स्कूल खुला रहता है और पास में ही एक और स्कूल खुल जाता है जिसमें क्या होता है कि उसका फीस जो है ग्लूकोस्टर इस स्कूल से थोड़ा सा कम रहता है, इसमें क्या होता है कि उनको वास्तविक हानि हो जाता है, वास्तविक उनको हानि होता है लेकिन उनका इस हानि की वजह से उनका वो उनकी लीगल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो जिस वजह से वो जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे कंपनसेशन मिलेगा। जैसे कि आप मान लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में समझिए, आपका कोई दुकान है, आपका अपना दुकान है, आपके बगल के आपसे उसका अच्छा इनकम हो रहा है और आपके ही बगल में, आपके दुकान के जस्ट बगल में एक और दुकान खुल जाता है और उससे आपका क्या होता है कि आपके जो कस्टमर थे वो उनके दुकान पे भी जा रहे हैं। तो जैसे क्या हो रहा है कि आपका आर्थिक क्षति हो रहा है, आर्थिक लॉस हो रहा है, लेकिन आपके लीगल राइट्स का हनन नहीं हो रहा है, आपका जो लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो जिस वजह से आपको क्लेम नहीं कर पाए, आप क्लेम करेंगे भी तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि सेकंड मैक्सिम जो है इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम क्या है? इंजूरिया मतलब होता है इंजरी, मतलब हमारे जो राइट्स का इंजरी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है वो साइन मीन्स विदाउट और डैमनम मीन्स डैमेज, मतलब इंजरी विदाउट लॉस। हमारा लॉस तो नहीं हुआ कुछ भी बट हमारा इंजरी हुआ, हमारे राइट्स का उल्लंघन हुआ, हमें बाय इकोनॉमिकली मुझे लॉस नहीं हुआ लेकिन हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ। ये इस केस लॉ में इस मैगजीन में देखा जाएगा। और इसमें क्या होता है कि हमारा लॉस तो नहीं होता, हमारे वायलेशन मतलब हमारा राइट्स का वायलेशन होता है और हमें कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम इस केस में देखते हैं। एक एसबी वर्सेस वाइट का केस है। ये एसबी वर्सेस वाइट का केस जो है ये वोट से रिलेटेड है। हमारा जो राइट टू वोट का जो अधिकार दिया गया है ये इससे रिलेटेड है। एसबी जो थे उनके पास वोट देने का वो हर कुछ प्रावधान था, वो वोट दे सके, पर वाइट उन्हें वोट देने से रोक रहे थे, वो उनके राइट्स को वायलेशन कर रहे थे। तो इस केस में क्या होता है कि एसबी वर्सेस वाइट के केस में क्या होता है कि वाइट जो थे उनको वायलेशन करने से रोक रहे थे तो उनका जो था राइट्स का हनन हुआ उनका। तो जो एसबी जो थे इस बात को वो केस में इसमें ये केस करते हैं और वो इस बात को रखते हैं कि हमारे राइट्स का उल्लंघन हुआ। तो फिर कोर्ट इस बात में ये बताता है कि हाँ, आपके राइट्स का उल्लंघन हुआ, आपका कोई हानि तो नहीं हुआ, क्योंकि आप जिस को जिताना चाहते थे वो जीत चुके थे तो आपका तो कोई हानि नहीं हुआ। पर फिर भी आपके जो है आपके राइट्स का उल्लंघन हुआ। आपने जो भी आपने इमेजिन किया होगा इस राइट्स का इंजॉयमेंट का वो सब चीज़ का जो इसमें आपको का जो डैमेज हुआ, आपको जो
मतलब आपको जो आपके वायलेशन का जो राइट्स का जो आपने उसमें, तो इस वजह से आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा तो लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे राइट्स का हुआ, हमारे लीगल राइट्स का हुआ, हमारे तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। तो ये दो मैगजीम है जिसमें आपको मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। और ये जो केस लॉ, ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉ पे सब इस पे है कि किस पे हमें कंपनसेशन मिलेगा, किस पे हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्या हमारे लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बट हाँ, अगर हमारे लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा। अगर हमारे लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है और हमारा लॉस हो रहा है तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।